सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एसआरएफ लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 2% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 14.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -0.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 15.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 9.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 15% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 111.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 2.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 43% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइंब देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 15% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 6% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 30% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 27% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 7% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 34.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0.5 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 35% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। एसआरएफ लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक एसआरएफ लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 4.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 21.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 14.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 40% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -33% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -34.5% की डिक्लाइन के साथ। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -22% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -31% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -22% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -76% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एसआरएफ की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 13.64% से 2024 के दिसंबर में 13.57% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 18.29% से दिसंबर 2024 में 18.36% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.07% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं SRF के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 2263.4 रुपीस चल रहा है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3100 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2809.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 4.3% अप है।
प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2698 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2829.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -4.5% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3540 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2829.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 25.2% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2250 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2256 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -3% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।